मीडिया बंधुओं को इतना ज़्यादा विश्वास के साथ ये बात कहें, ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। सबूत अगर किसी ने मिटाया है, ये बात प्रूफ हो गई तो जो सज़ा दी जाएगी वो आप भी देखेंगे। सवालों से डर नहीं लगता है, लेकिन सवाल उठाने वाला कोई हो तब तो। उठा तो रहे तेजस्वी जी टीम। अरे जो व्यक्ति 40 दिन तक गायब रहा बिहार से, वो जो रखी जा रही है। पर आपका एक सवाल जायज़ है कि अगर एक भी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, आपका ये सवाल जायज़ है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। बात करेंगे जिस तरह से राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक घटना हुई नीट छात्रा के साथ, अभी तक बिहार पुलिस सुलझा नहीं पाई है। कई सवालिया जो है निशान खड़ी हो रही है। कैसे देखते हैं? अब तो सीबीआई का आप लोग भी सौंप दिए। परिजनों की मांग थी कि इस जांच को किसी और एजेंसी से करवाई जाए। समाज के बहुत सारे वर्गों की मांग थी कि सीबीआई जांच करवाई जाए। तो हमने सीबीआई से निवेदन रिक्वेस्ट किया है बिहार की सरकार ने कि भाई आप इस जांच को टेकअप कर लें। वैसे हमारी एसआईटी जो जांच कर रही है, अभी तक वो जहां पहुंचे हैं जांच में, जो जानकारी है एजेंसी चाहेगी तो हम साझा कर देंगे। हमारी एसआईटी की जांच भी काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है, कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। वो रिपोर्ट आएंगे तो वो भी हम लोग आपके साथ साझा कर देंगे। कब तक रिपोर्ट आएंगे? लगभग 20 दिन जो है बीत चुकी है, अभी तक जो है रिपोर्ट साझा नहीं किए हैं। कोई ऐसा जो है पीड़िता के पक्ष में जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं पुलिस द्वारा की गई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उस समय जो है नीपा पोती का जो सवाल ठंडे बस्ते में डालने की जो है बात कर रही है विपक्ष। वहीं जो है फिर से जो है ये मामला को प्रदर्शन हुआ, उग्र हुआ पटना में आंदोलन, फिर जांच शुरू हुई। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है ये। हमारी बेटी जो आज हमारे बीच में नहीं रही है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसको न्याय मिले। और ये जो केस है, इसमें साइंटिफिक तरीके से जांच की बहुत ज़रूरत है। अलग अलग मोड़ पे अलग अलग बिंदु सामने आ रहे हैं, तो इसीलिए उन समय तो अब साइंटिफिक जांच है, एफएसएल की रिपोर्ट है, तो उसका जो मिनिमम समय है वो तो लगेगा ही लगेगा ना। हाँ, जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि किसी पदाधिकारी ने काम में ढिलाई बरती है तो उसको भी हमने तुरंत सज़ा दी, तुरंत सस्पेंड किया। क्या है कि हमारी बेटी के साथ इंसाफ हो, हमारी प्राथमिकता ये है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें कौन क्या सर्टिफिकेट दे दे रहा है। जो लोग पूरा परिवार बेल पे बाहर है, अगर उनसे सर्टिफिकेट हम लेने लग गए, और यही बिहार पुलिस ने बिहार की जनता को लूटने वाले तेजस्वी यादव के पिताजी को पकड़ा था ना, इसी बिहार पुलिस ने ना, शुरुआत इसी बिहार पुलिस ने की थी। तो हमारी पुलिस की एफिशिएंसी पे सवाल नहीं है। कुछ एक दो अधिकारी हैं जिनकी गलती है, जिनके कारण जांच प्रभावित हमें दिखी, तो हमने तो तुरंत कार्रवाई की, तुरंत सस्पेंड किया। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारी बेटी को न्याय मिले। क्या उन पर जो है सीधे निलंबित कर गए? निलंबित एक कार्रवाई फिर साल भर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं उन पर विभागीय कार्रवाई होगी क्या? उसको जो सबूत मिटाए, उन्होंने सबूत से छेड़छाड़ किया, अपना प्राइवेट ड्राइवर को जो है उनको सीडीआर लाने के लिए भेजा, वो घटनास्थल पर 3 दिन तक नहीं गए। कारण क्या था? जब उनका क्षेत्र का मामला था, राजधानी पटना है, इस पर तो सरकार को बदनामी कर रहे हैं ऐसे ऐसे अधिकारी लोग। सबूत मिटाए हैं या नहीं मिटाए हैं, इस बात पे तो मतलब संशय है। आपको संशय की बात नहीं है। ये बात मीडिया बंधुओं को इतना ज़्यादा विश्वास के साथ ये बात कहें, ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। सबूत अगर किसी ने मिटाया है, ये बात प्रूफ हो गई तो जो सज़ा दी जाएगी वो आप भी देखेंगे। काम में ये सवाल अगर उठता है कि साहब आपने किसी प्राइवेट आदमी को भेजा, तो यही सब कारणों से तो वो निलंबित हैं, यही सब कारणों से तो विभागीय कार्रवाई चल रही है। सबूत मिट, जो ये बात आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जब सबूत ही मिट गया है, ये तो ये बात कहाँ से निकली मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष तो लाश पे राजनीति करने की बात, ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तो हमेशा से लाश पे राजनीति करते आए हैं, उनके पास मुद्दा तो होता नहीं है। और जो व्यक्ति राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र से गायब हो जाए और 40 दिन तक पता नहीं विदेश के किस कोने में रहे, और उसके बाद एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली सुनते पाया जाए, वो व्यक्ति कितना संजीदा और संवेदनशील है इन बिहार के मुद्दों को लेकर के, ये तो अपने आप में एक जवाब है। इसीलिए मेरा मीडिया के बंधुओं से भी बड़ा विनम्र निवेदन है कि इस विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए कृपया
अनायास ही किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। थोड़ा धैर्य रखें, और जांच में तो हम सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, चाहे एजेंसी कोई भी जांच करे। समाज ने कहा, उनके परिवारजनों ने कहा कि साहब सीबीआई से जांच कराइए, ठीक है, सीबीआई से हम जांच करा देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कोऑपरेट करेंगे तो जांच कैसे होगी? मैं मीडिया के बंधुओं से भी ये बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखें। आप अपने सवाल, बिल्कुल जायज़ सवाल आप उठाएं, आपके जायज़ सवालों को हम भी उठाएंगे और जवाब मांगेंगे, और जवाब देगी एजेंसीज, एसआईटी जवाब देगी, हमारी पुलिस जवाब देगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है इसमें। जब लड़की को अंडरगारमेंट पर जो है स्पर्म पाया गया, अभी तक उसको एफएसएल टीम की जांच में जो है कर दी गई है, उसके बाद एम्स रिपोर्ट भेजा गया है, पीएमसीएच के बाद से जो है, क्या लगता है कि अब पुलिस उस मुकाम तक पहुंच गई है, या फिर सीबीआई को जो सौंपी गई है, जो केस सौंपी गई है, इस तरह से कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है 2 फरवरी से शुरू होना है, सदन में आवाज़ ना उठे, इसको लेकर के भेजा गया है? नहीं, इस तरह के मुद्दों पे तो विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए। अगर विपक्ष जिंदा है बिहार में तो सवाल उठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। हमें सवालों से डर नहीं लगता है, लेकिन सवाल उठाने वाला कोई हो तब तो। उठा तो रहे तेजस्वी जी टीम। अरे जो व्यक्ति 40 दिन तक गायब रहा बिहार से, जो व्यक्ति 40 दिन तक बिहार से गायब रहा लगातार, वो सवाल उठाने लायक है। अगर विपक्ष सही में संजीदा है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष के पद से हटाए। बिहार के संवेदनशीलता को देखते हुए सबसे पहले इतने गैर संजीदा और इतने गैर जिम्मेदार इंसान को हटाए, तब जाकर के विपक्ष अपना रोल अदा कर पाएगा। विपक्ष के सवाल हमें नहीं चुभते हैं, विपक्ष का सवाल नहीं उठाना यह हमें चुभता है। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष से पूछना और सेटिस्फैक्टरी जवाब देना, यह सत्ता पक्ष का काम होता है। विपक्ष का सवाल नहीं पूछना यह हमें चुभता है। पीड़िता की मां जो है कल डीजीपी के सरकारी आवास पर आए हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया कि हमने जो है कुछ नहीं दिया, इस चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जो पैसा दिया आरोप लगा रहे हैं, उस पर जो है हंगामे होते रही। 1-1:30 बजे रात में चले जाते हैं घर, उनको फ़ोन करके बुला लिया जाता है। कोई व्यक्ति का, उनका एक फफेरा भाई, उनका एग्जाम था, उन्होंने फ़ोन करके प्रशासन बुलाई। ये सब क्या नहीं, बहुत संवेदनशील मामला है। इस तरह के बयान पे, ये बयान है या नहीं है इसकी पुष्टि आप भी नहीं करेंगे, इसीलिए इस तरह के बयान पे हम लोग बातचीत नहीं करें। हंगामे से डीजीपी के पास चलता है। नहीं, ये बयान उनकी माताजी ने दिया है या नहीं दिया है इसकी पुष्टि आप भी नहीं कर पाएंगे। वीडियो है। नहीं, इस तरह की बात पे, इतना संवेदनशील इशू पे इस तरह की हल्की बात ना हम करें ना आप करें, आपसे निवेदन है। अभी जांच चल रही है, हमारी बेटी को न्याय मिले इसकी कोशिश होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। अब लगता है कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होगी, दोषी को कड़ी सजा मिलेगी। पहले दिन से ही हमें लगता था, क्योंकि सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है, सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे कोई भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, विश्व के किसी कोने में हो, पाताल में हो, आकाश में हो, जो दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उसे हम ढूंढ निकालेंगे। कोई तो है ही होगा ना, जब अंडर निकालेंगे उसे हम ढूंढ निकालेंगे। आप जिस अंडर गारमेंट की एफएसएल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो तो एजेंसी भी दिया, उसको एसआईटी ने ही दिया है ना जांच के लिए। हमारी पुलिस, हमारी एसआईटी की जांच में ही पाया गया है ना। कोई नेता विपक्ष, गैर जिम्मेदार नेता विपक्ष ने तो नहीं दिया ना, और नहीं हमारे आपके जैसे थर्ड पार्टी ने दिया। हमारी एसआईटी ने ही उस जांच को भेजा और उसी जांच में बात पाई गई। कुंतल जी, सवाल ये है कि एक पटना की बात नहीं है, हम मुजफ्फरपुर देख लीजिए, औरंगाबाद देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए, हर जगह से खबरें जो है इस तरह की बिटिया के साथ होते रहती है। जब गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब जो भी अपराध करेगा उसको बख्शे नहीं जाएंगे, या फिर बिहार छोड़ दे या फिर सुधर जाए, नहीं तो बेऊर जेल में चले जाएंगे। वहीं आप देख रहे हैं कि जो है पुलिस मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमने जो है पिंक स्कूटी लाएंगे, सभी जो महिला सिपाही जो है उनको पिंक स्कूटी जो है रहेंगे यूनिवर्सिटी के पास, कॉलेज के पास, स्कूल के पास, छुट्टी के समय जो है उस पर निगरानी रखी जाएगी। कितनी निगरानी रखी जा रही है? निगरानी तो रखी जा रही है, पर आपका एक सवाल जायज़ है कि अगर एक भी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, आपका ये सवाल जायज़ है। अगर इस तरीके के अपराधी अपराध कर रहे हैं तो एक बात मैं निश्चिंत कर देता हूँ, बेऊर जाने वाली आपकी थ्योरी पे हम काम नहीं कर रहे हैं।
अगर इस तरीके का अपराध किसी ने कर दिया तो आप निश्चिंत रहें, वो दुनिया में नहीं रहेगा। बेहोर और की बात ही छोड़ दीजिए, मुर्दों की बेल नहीं होती, मुर्दों को जेल नहीं होती। इस तरह का अपराध करने की सोच रखने वाले लोग या तो बिहार छोड़ दें या अपनी सोच बदल दें, वरना दुनिया छोड़ देंगे। हम बड़े स्पष्ट हैं, बड़े स्पष्ट हैं। विपक्ष कहते हैं कि तो सरकार जो है जाति देख करके हाफ इनकाउंटर कर रही है, पुलिस हाफ इनकाउंटर कर रही है। आपने बात छोड़ने, दुनिया छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप हाफ इनकाउंटर हो रहा है ये विपक्ष तो मान रही है ना। अब जाति कष्ट देख अब करके, कष्ट ये जाति है, देख करके कष्ट ये है, अब कष्ट ये है कि नेता विपक्ष के सारे कार्यकर्ता ही अगर यहाँ पे अपराध कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे? अपने कार्यकर्ताओं को या तो अपराध करने से रोक लें या अपराधियों को राजद का कार्यकर्ता न बनाएं। ये तो उनकी परेशानी है ना। यहाँ तो जो अपराध करेगा उसका हाफ और फुल क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो है नीट की जो छात्रा है उसको न्याय मिलेगी, वहीं जो है विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो अपनी कार्यकर्ता उनको न बनाए जिनको हाफ और फुल हो रहे हैं। इनकाउंटर की बात इन्होंने इशारे में कहा, तो ऐसे की घटना ना हो इसको लेकर के जो है पुलिस सजग है, सरकार भी सजग है। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश